बिहार में शिक्षा विभाग के खिलाफ लगातार शिक्षकों का आंदोलन प्रतिदिन एक नया रूप लेता दिख रहा है। ऐसे में भी लगातार के पाठक के द्वारा एक के बाद एक नए फरमान जारी किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के कई ऐसे शिक्षक हैं जो दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। इस पूरे मामले को लेकर के बिहार शिक्षक कल्याण संघ के द्वारा जो है अब नई रणनीति तैयार की गई है। चूँकि ये लोग का कहना है कि पिछले कई वर्षों से न्याय की गुहार लगाते लगाते अब थक चुके हैं और पटना के गांधी मैदान में सभी शिक्षकों को एकजुट होकर नई रणनीति तैयार करने पर मंथन किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर के शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुमार सहित कई नेतागण हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि आखिर इनका मामला क्या है। सर, हम शिक्षक कल्याण संघ के अध्यक्ष होने के नाते आज पूरे बिहार के अप्रशिक्षित शिक्षकों को गांधी मैदान में आने का आह्वान किए हैं और शिक्षक लोग आ भी रहे हैं, कुछ साथी आ चुके हैं और कुछ आ रहे हैं। क्या कुछ रणनीति तैयार करेंगे, क्या कुछ मामला है आप लोगों का? सर, हम लोग का मामला है कि 2006-08-12 में हम लोगों को अप्रशिक्षित के रूप में बहाल किया गया बिहार सरकार के द्वारा और अभी तक हम लोग मतलब सेवा में मतलब कुछ शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक नहीं हैं। उसके बाद 2019 में सर एक ऑर्डर आया प्राथमिक शिक्षा निदेशक का कि 31/3/2019 तक जो प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं वो सेवा में बने रहेंगे और 31/3/2019 तक जो प्रशिक्षण नहीं किए हैं उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो बर्खास्त लोग आज भी कार्य कर रहे हैं? जी, बहुत सारे विद्यालय में अभी भी बहुत सारे अनट्रेंड शिक्षक हैं, अप्रशिक्षित शिक्षक हैं जो अभी विद्यालय में कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे शिक्षकों को हटा दिया गया है। सर, ये एक समझने की बात है कि जब आदेश हो गया कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त कर देना है, तो ये किस मतलब तरह से अभी भी बहुत सारे अप्रशिक्षित शिक्षक विद्यालय में बने हुए हैं, बहुत लोगों को हटा दिया गया है। ये समझ से परे है कि मतलब ये कौन सा नीति अपनाया जा रहा है। 2019 में बर्खास्त करने की आदेश जारी की गई और अब 2024 है जी। ऐसे में भी अब भी सेवा ली जा रही है? जी, बहुत हर जगह सर सेवा ली जा रही है। जैसे चुनाव कार्य हो गया, जनगणना कार्य हो गया, मतलब बिहार सरकार जो मतलब वर्क हम लोग को दे रही है उसमें अप्रशिक्षित शिक्षक मतलब तन मन धन और ईमानदारी पूर्वक उस कार्य को कर भी रहे हैं। तो क्या उसका वेतन का भी भुगतान? उसका अभी तक कोई वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। ये सर अप्रशिक्षित होने का आदेश है। ये हम लोग अप्रशिक्षित होने का हम लोग को एक धब्बा जो लगा है उसके कारण सर ये हो रहा है। हम लोग को वेतन भुगतान भी नहीं किया जा रहा है और सेवा भी लिया जा रहा है। तो इसमें किसकी आप खामियां मान रहे हैं? इसमें पूरी खामी है सर शिक्षा विभाग की। आप विभाग पे आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर? ये सर विभाग पे आरोप हम इस आधार पे लगा रहे हैं सर कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक का 2021 में सर सबसे पहले कि जो प्रशिक्षण हम लोग को कराया गया, विभिन्न सत्रों में हम लोगों का प्रशिक्षण कराया गया, जैसे 13, 15, 16, 18, 17, 19 और प्रशिक्षण कराने के बाद सर फाइनल एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। 2018 में जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम के बाद आज तक ना कोई प्रशिक्षण कराया गया। 2018 के बाद आज तक ना कोई प्रशिक्षण कराया गया और ना ही कोई पूरक परीक्षा लिया गया। और प्रशिक्षण में ये मतलब लिखा गया हुआ है, उसके नियमावली में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी कारणवश कोई भी परीक्षार्थी 1 या 2 विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं या अनुपस्थित हो जाते हैं, उनको अतिरिक्त 2 मौका देना है, जो बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा आज तक नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी सेवा हम लोग से ली जा रही है। तो क्या कह रही है सरकार? आप लोगों ने सरकार से किसी प्रतिनिधि से वार्ता की है? सरकार के प्रतिनिधि बात की है हम लोग। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय में भी जाके हम लोग आवेदन दिए हैं। उसके बाद के पाठक सर के ऑफिस में भी जाकर आवेदन दिए हैं और आश्वासन भी मिला है कि ठीक है, हम देखते हैं इस मैटर को देखते हैं। क्या लग रहा है कि विभाग किसकी लापरवाही है? विभाग की लापरवाही है, बिहार बोर्ड की लापरवाही है? ये लापरवाही देने के बावजूद बर्खास्त कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी सेवा ली जा रही है, तो ये क्या दर्शा रहा है? ये सर पूरी शिक्षा विभाग का लापरवाही है। इसमें SCERT राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना और बिहार विद्यालय का मिली भगत है। SCERT के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार विद्यालय एग्जामिनेशन मतलब कराएगी और बिहार विद्यालय के द्वारा कहा जा रहा है कि SCERT भी मतलब एग्ज़ाम मतलब पूरक परीक्षा का आयोजन करेगा। और हम लोगों ने कितना बार SCERT में जाके वहाँ आवेदन दिए हैं एग्ज़ाम लेने के लिए और 2 बार प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पत्र निकल गया है कि जिनका पूरक परीक्षा नहीं हुआ है उनका पूरक परीक्षा विलंब लिया जाए। लेकिन आज सर 5 से 6 साल होने जा रही है, अभी तक पूरक परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। क्या शिक्षक परीक्षा देने को तैयार है? और सारे शिक्षक सर परीक्षा देने के इंतजार में मतलब हैं, सारे शिक्षक परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक पूरक परीक्षा का आयोजन और डेट निर्धारित नहीं किया गया है।
लंबे समय से आप लोगों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, बावजूद शिक्षक लोग ऐसे सेवा ली जा रही है, जी। वेतन नहीं मिल रहा है, ऐसे में परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा बहुत है? बहुत 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 सारी समस्याएं हैं सर। बहुत मतलब दुखदाई घटना है कि अप्रशिक्षित होने के बाद जिन शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, या जो शिक्षक अभी सेवा में बने हुए हैं, उनके सामने भुखमरी का मतलब आलम पैदा हो गया हुआ है। न दवा ले सकते हैं, न किसी को अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं, न बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। बहुत सारे सर ऐसे हमारे शिक्षक हैं जिनके बच्चे की पढ़ाई रुक गई है, बाधित हो गई है। मतलब बहुत सारी समस्याएं सर उत्पन्न हो गई है प्रशिक्षित शिक्षकों के सामने। गांधी मैदान में हम लोग इसलिए जुट रहे हैं कि अब हम लोग यहीं पर सब कोई मिलजुल करके ठोस रणनीति तैयार करेंगे कि आगे की लड़ाई अब हम लोग कैसे लड़ें, क्योंकि गुहार लगाते लगाते हम लोग सर थक गए हैं। मेरी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे बच्चे की पढ़ाई, हम लोग के बच्चे की पढ़ाई ख़त्म हो गई है, कपड़ा भी अच्छा से नहीं पहन पा रहे हैं, खाना भी हम लोग बढ़िया से नहीं खा पा रहे हैं, और दर दर की ठोकर पटना में खा रहे हैं हम लोग। इसलिए अब मैंने ऐसे मरूं तो सोचते हैं कि हम लोग लड़ के मरे। अभी भी बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनको बर्खास्तगी का चिट्ठी तो 2019 में निकल गया, लेकिन आज के डेट में भी हम लोगों से मैंने ड्यूटी कराया जा रहा है। जनगणना का कार्य हो चाहे चुनाव का कार्य हो, सभी में हम लोग जाते हैं और कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन हम लोग का एक भी रुपया वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे ही हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोगों ने किसी से वार्ता भी किया इस मामले में? हाँ, हमारे प्रतिनिधिमंडल के 2 सदस्य थे, रजनीकांत झा और रूही बेगम के पति मोहम्मद इस्लाम जी सुपौल के 25 तारीख को सचिवालय में के पाठक जी के ऑफिस में गए और उनसे मिले और कहे कि देखिए सर, हम लोगों की ये स्थिति है। सरकार के मैंने डायरेक्टर से आदेश निकला कि इन लोगों का परीक्षा लिया जाए, लेकिन आज तक उसका कोई भी अनुपालन नहीं किया गया, ना हम लोगों को परीक्षा लिया गया, जिसके चलते हम लोग अभी तक अनट्रेंड है। तो वो बोले हैं कि ठीक है, आप 1 सप्ताह के बाद आइए, आप लोग को बारे में बात होगी। उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बारे में भी कुछ बोला है क्या? हाँ, ये वहाँ बोला गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और NCERT के पैसे के झोल मोल के चलते आप लोगों का परीक्षा लगता है कि नहीं लिया गया है। इसलिए हम बढ़िया से उसको हम पता कर लेते हैं, इसके बाद आप आइए, आप लोगों को न्याय मिलेगा और ज़रूर न्याय मिलेगा। हमको आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि माननीय के पाठक जी हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। क्या लगता है सर, अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलता है तो सर अभी शिक्षक कल्याण संघ की तरफ से अब आड़ पाड़ की लड़ाई होगी सर। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोगों के साथ, आपके भविष्य के साथ खेला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार और विभाग की बड़ी लापरवाही है? बहुत लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मामले को कोई संज्ञान में नहीं ले रही है या गंभीर नहीं है। सेवा भी लिया जा रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है। किस तरह से आप लोग पूरी दंश को झेल रहे हैं? बहुत बड़ी लापरवाही है सर, शिक्षा विभाग की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से भी बहुत बड़ी ये लापरवाही है। बार बार हम लोग गुहार लगा रहे हैं और हर ऑफिस का सर चक्कर काट रहे हैं, बार बार आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कहीं कोई हम लोगों का सुनने वाला नहीं है। इस चिलचिलाती धूप में सर अभी हम लोग पटना के गांधी मैदान में है। कल सचिवालय भी गए थे, बहुत सारे मतलब ऑफिस में जा कर हम लोग आवेदन सर दे रहे हैं, लेकिन कोई हम लोग का गुहार सुनने वाला नहीं है सर। के पाठक पे कितना भरोसा है? के पाठक सर पर हम लोग को काफ़ी ज़्यादा भरोसा है सर, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है, 1 सप्ताह का समय मांगा है और कहा है कि ठीक है, NCERT और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्या झोल है इसमें, क्या मतलब किन कारणों से आपका पूरक परीक्षा नहीं लिया गया, उसका विस्तृत हम जानकारी प्राप्त करके इस पर कार्रवाई हम करेंगे। जैसा कि आपने सुना, शिक्षक कल्याण संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुमार सहित और कई शिक्षक नेता हैं, इनका साफ कहना है कि इन्होंने अपनी गुहार लगाते लगाते अब थक चुके हैं और अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, जिसके लिए गांधी मैदान में एक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही शिक्षक संघ ने के पाठक पर भी काफ़ी भरोसा जताया है और कहा है कि जिस तरह से के पाठक से उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो आश्वासन मिला है, तो निश्चित रूप से के पाठक पर इन्होंने विश्वास जताते हुए कहा है कि हमें न्याय मिलेगी और यदि न्याय नहीं मिलती है तो सरकार से हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं। दर्ज न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।